नमस्कार किसान भाई। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की दो बेहद लोकप्रिय वैरायटी श्रीराम सुपर 303 और स्टार 325 के बारे में। जैसे इन दोनों में से कौन सी वैरायटी ज्यादा उत्पादनशील है, किनमें रोग बीमारी की समस्या कम आती है, और ये कंपैरिजन बहुत से किसान भाइयों का फीडबैक लेने के साथ साथ खुद के अनुभव से किया गया है कि इनमें से कौन सी वैरायटी आपकी जेब के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्रीराम सुपर 303 और स्टार 325 गेहूं की दोनों वैरायटियां बहुत ही शानदार है। श्रीराम सुपर 303 लगभग 10 से 12 वर्ष पुरानी वैरायटी है, जबकि स्टार 325 पिछले 3-4 साल से मार्केट में अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण किसानों के बीच में बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो आइए उसका फुल कंपैरिजन करते हैं बुआई से लेकर हार्वेस्ट। बुआई समय की बात करें तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी से आप 25 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक कभी भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। वहीं स्टार 325 से आप 20 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर तक कभी भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यानी बुआई के मामले में स्टार 325 यहाँ पे थोड़ा सा लचीला है, क्योंकि इसकी आप अगेती बुआई करने के साथ साथ इसकी लेट भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद भी इसमें शानदार पैदावार देखने को मिलता है। पर एकड़ बीज दर की बात करें तो दोनों ही वैरायटियों से 1 एकड़ गेहूं की बुआई के लिए 40 से 42 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद भी स्टार 325 गेहूं की फसल में शुरुआती दिनों में ही ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग स्टार 325 गेहूं की बुआई थोड़ा लेट करने जा रहे हैं, यानी 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में करने जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को पर एकड़ 2 से 3 किलोग्राम बीज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत होती है। सिंचाई आवश्यकता की बात करें तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की फसल तैयार होने में लगभग 4 से 5 सिंचाई की, कभी-कभी 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वहीं स्टार 325 गेहूं की फसल को थोड़ा कम पानी की जरूरत होती है, यानी 3 से 4 पानी में ही बढ़िया से फसल तैयार हो जाती है। यानी सिंचाई के मामले में स्टार 325 सूखा या सीमित पानी वाले इलाकों के लिए एक बेहतर विकल्प है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो श्रीराम सुपर 303 में सामान्य बीमारियां जैसे पत्ती झुलसा रोग, करनाल बट रोग लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए फसल की नियमित निगरानी जरूरी है। जबकि स्टार 325 इन दोनों ही रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, इसीलिए इनमें रोग नहीं लगता है। खासकर रस्ट और जो है ब्लाइट रोग लगने की संभावनाएं इसमें नहीं रहती हैं, क्योंकि इन रोगों के प्रति स्टार 325 में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। यानी रोग सुरक्षा के मामले में माने तो स्टार 325 श्रीराम सुपर 303 से आगे है। फसल तैयार की बात करें तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल बुआई की 130 से 135 दिन में फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और इनके द्वारा बोई गई गेहूं की फसल के 1000 दानों का वजन लगभग जो है वो 44 से 46 ग्राम तक होता है। जबकि स्टार 325 के द्वारा लगाई गई गेहूं की फसल बुआई के मात्र जो है वह 125 से 130 दिन में ही तैयार हो जाती है। यानी स्टार 325 थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, यानी जल्दी कटाई हो जाती है और अगली फसल लगाने की तैयारी में फायदा। और इनके 1000 दाने का वजन लगभग 48 से 49 ग्राम तक देखा जाता है। और पर एकड़ उत्पादन की बात करें तो श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को लगाकर आप 1 एकड़ से 24 से 26 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। जबकि स्टार 325 गेहूं की वैरायटी लगाकर आप लोग पर एकड़ 25 से 28 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि स्टार 325 ज्यादा उपज के मामले में भी ज्यादा लाभदायक साबित हो रही है। तो किसान भाई, अगर हम पूरे तुलना में देखें तो कम सिंचाई में तैयार होने वाली, रोगों में ज्यादा टिकाऊ, जल्दी पकने वाली और ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी जो है वो स्टार 325 है। इसके पौधे की हाइट लगभग 2.5 से 3 फीट तक होती है, और सभी पौधों में एक समान बालियां लंबी और आकर्षक लगती हैं, जिससे इसमें ज्यादा उत्पादन तो होता ही है, लेकिन पौधे की हाइट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से इसमें अधिक मात्रा में तूड़ी यानी भूसा भी अधिक पाया जाता है। तो किसान भाई, अगर आप लोग इस वर्ष गेहूं की खेती में कुछ अलग और नया करना चाहते हैं तो स्टार 325 आपके लिए एक बेहतर, भरोसेमंद और ज्यादा उपज देने वाली वैरायटी साबित हो सकती है। बाकी इस वैरायटी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों ने इसे कभी लगाया है या नहीं लगाया है? इससे आपको क्या रिजल्ट मिला है, ये कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अन्य किसान भाइयों को बीज सिलेक्शन करने में आसानी हो। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।